हेलो एसएससी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं लाई हूँ मैथ्स की ब्लिट्ज सीरीज 4 जो कि PYQ पे बेस्ड है कम्प्लीटली। ठीक है जी, अगर आपको एसएससी CGL 2026 में सिलेक्शन चाहिए तो मेरी क्लास को देखो कम्प्लीटली और मेरे चैनल को फॉलो करो। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड, अगर देखो रेडियस इसका 1 मान लो, कहते हैं रेडियस हो गया इसका डबल हो गया जी। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द न्यू सरफेस एरिया टू द ओरिजिनल सरफेस एरिया। तो जो इसका, एक सेकेंड, हाँ जी मैं बता रही थी कि जो रेशियो है न्यू सरफेस एरिया टू द ओरिजिनल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे, रेडियस के स्क्वायर पे। ठीक है जी, रेडियस के स्क्वायर पे, ये 1 है और ये 2 है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 का करेंगे कितना, एरिया आ गया 1, और इसका करेंगे स्क्वायर तो एरिया आ गया 4। 1 2 4 इन्होंने पूछा है कि न्यू सरफेस टू द ओरिजिनल सरफेस, न्यू कौन सा है? 4 है। ठीक है जी, और ओरिजिनल कौन सा है? 1 है, तो कितना आ गया जी? 4:1। ये 2 ऑप्शंस है, ये 2 ऑप्शंस तो नेगलेक्ट हो जाएंगी क्योंकि इन्होंने पहले देखो यहाँ पे लास्ट में दे दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है जी, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन्होंने पहले सरफेस एरिया पूछा तो हम फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज़ करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को। ठीक है जी, नेक्स्ट अब देखो आगे क्या पूछा है इन्होंने। आगे इन्होंने पूछा है एंड द रेशियो ऑफ द न्यू वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है वो है 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल किस पे डिपेंड करती है? रेडियस के क्यूब पे। ठीक है जी, रेडियस के क्यूब पे, ये है 1, ये है 2। तो 1 का क्या था हमारा? 1, और 2 का क्यूब करेंगे हम, कितना आ जाएगा? 8। ठीक है जी, तो फिर से वही, न्यू वॉल्यूम पहले पूछी है, ओरिजिनल बाद में पूछी है, तो न्यू वॉल्यूम कितनी है? 8 है, और ओरिजिनल कितनी है? 1 है। 8:1। कौन सी ऑप्शन आ गई हमारी? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है जी, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो सिंप्लीफाई करना है हमने इसको। अगर हम 2.5 को पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है एज यूजुअल, उसके बाद ये, फिर उसके बाद दिस ब्रैकेट। ठीक है जी, देखो कर लेते हैं। ये है, अगर मैं 2.5 को ऐसे लिख दूँ, ऐसे, ठीक है जी, चलेगा? ठीक है, प्लस कर दूँ 3.6, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6.1। इसको डिवाइड करना है 3/4, 0.75 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, लेकिन आपको पता है कि जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई का क्या होता है? रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड ना करवा के इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या आ जाएगा? 3/4 नहीं आएगा, क्या आएगा? इसका उल्टा आ जाएगा, रेसिप्रोकल इज 4/3। एसएससी के स्टूडेंट्स हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए अच्छी है। ठीक है, तो आपके लिए ये क्लास अच्छी है। तो ये आ गया। नेक्स्ट 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 को ऐसे लिख लूँ, पॉइंट को हटा दिया मैंने, इसको ऐसे लिख लिया। ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू? ये है 5/4 की फ्रैक्शन वैल्यू। मल्टीप्लाई में क्या है इसके साथ? 4/5, 4 के साथ 4 गया, 5 के साथ 5, तो कितना आ गया? इसकी वैल्यू, वेट, इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है जी, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा? देखो 61 डिवाइडेड बाय 10, 4/3। इसको कैंसिल आउट कर लें, ये आ गया 2, ये आ गया 5। ठीक है, मैंने किसको, बच्चों को समझ नहीं आया होगा कि मैंने किसको कैंसिल आउट किया, ऐसे था, है ना? मैंने कैंसिल किया इसको, ठीक है जी, कैंसिल कर लिया। कैंसिल करके क्या आ गई हमारी वैल्यू? हमारे पास ये आ जाएगा 2/10 की जगह पे मैंने 5 रख लिया, डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा? ये 122 डिवाइडेड बाय 3 × 5 इज़ 15। ये आगे इसमें हमें ऐड करना है 1, तो कितना आ जाएगा? कर दो,
15 का एलसीएम ले लेंगे हम, तो 5 इंटू 2, 5 + 2 इज 7, 3 137/15। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास ये, कहते ए एंड बी इन अ बिजनेस इन द रेशो 5:6। ए बी इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में, उनकी रेशो कितनी है? 5:6 है ये, ठीक है जी। प्रॉफिट की रेशो कितनी है? प्रॉफिट की रेशो गिवन है 10:9। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट और जो इन्वेस्टमेंट है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है जी। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगी कि जो 5 की वैल्यू है वो 10, 6 की वैल्यू 9, ठीक है। और जो बी है, बी ने इन्वेस्ट किया है फॉर द 12 मंथ। मैंने ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि जो प्रॉफिट होता है, दिस 9 इज़ द प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट होता है लास्ट क्लास में अगर बताया है मैंने, अगर आपने देखी है क्लास तो आपको पता होगा, फिर से बता देती हूँ। जो प्रॉफिट है वो इक्वल है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसके इक्वल। तो ये रही हमारे पास इन्वेस्टमेंट और ये रहा टाइम। इसका टाइम हमें पता करना है कि कितने टाइम के लिए ए ने इन्वेस्ट किया था। फॉर हाउ मैनी मंथ्स डिड ए इन्वेस्ट, कितने मंथ के लिए किया था देख लो। इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है जी। कटिंग कर ली तो ये आ गया 5 2 अरे वेट, 5 के टेबल पे क्या हो गया इसको, 5 के टेबल पे ये जाएगा 2 पे, ठीक है। और ये देखो 12 6 72 आ जाएगा। इसको कट करूँगी मैं, इसको नीचे लिख लेती हूँ यहाँ पे, वेट, ठीक है बच्चों। दोबारा करके दिखाती हूँ आपको मैं, क्या, अरे यार देखो 10/5 इंटू एक्स यही था, इज इक्वल्स टू 9 इंटू 12, सॉरी 6 इंटू 12, तो 6, मैंने गलत लिख दिया क्या? गलत लिख दिया। 5x/10 इज इक्वल्स टू कितना था? 12 इंटू 6 इज 72 डिवाइडेड बाई 9। 9 के टेबल पे ये कितने पे जाएगा? ये जाएगा 8 पे, ठीक है जी। और इस पे करेंगे, ये जाएगा 2 पे। x की वैल्यू 8 2 16, 16 का 16 मंथ्स, ये आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले प्रॉफिट को ऊपर लिख लो, इनको डिवाइड करवा दो 5 से, ये वाला 5, इसको डिवाइड करवा दो इससे, b की इन्वेस्टमेंट है 12, ऐसे लिख लो, और x की हमें निकालनी है। पैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कैसे मर्जी कर लो इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स। मैं इसको अब डायरेक्टली कर दूं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवाया है, हर क्लास में रिपीट करवाया है, हर क्लास में। अगर आपने पहले वाली क्लासेस देखी हैं, है ना, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। 9 नंबर्स की एवरेज हमें गिवन है 56, एक नंबर इन्होंने रिमूव कर दिया, कितने नंबर बच गए? 8, और उनकी एवरेज कितनी होगी? 54। कितने से कम होगी? -2। 56 से 54 होगी तो कितनी कम होगी? -2। तो लेके जाने वाला मेंबर है जो, वो इनकी जो एवरेज से ज़्यादा ही नंबर लेके गया, तभी इनकी जो एवरेज है वो डिक्रीज़ हुई है। तो कितना लेके गया वो साथ में? 56 तो वो होगा ही होएगा, है ना, होगा ही होगा। तो साथ में कितना ले गया? 8 इंटू जो माइनस हुआ है एवरेज में उतना, ठीक है जी। कितना? 8 2 16। तो 56 में हम 16 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते व्हाट इज़ द ओवरऑल एवरेज डेली फ्यूल यूजेज फॉर बोथ ट्रक्स। कितनी होएगी? इन दोनों ट्रक्स की एवरेज बतानी है, ठीक है जी। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनको पहले जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, है ना, ऐसे कर करके फिर डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। तो ऐसे आपको नहीं करना, आप ये बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप देखो ये आंसर्स देखो यहाँ पे, है ना, जो आंसर्स है ना वो 20 से प्लस हैं। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि जो एवरेज है उसको मैं 20 मान लूँ, ठीक है। लेट द एवरेज इज़ 20। अगर एवरेज 20 है तो देखो ये कितना ज़्यादा है एवरेज से, ये एवरेज से 2 कम है, ये एवरेज
ये तो है ही 22 एवरेज से 2 ज़्यादा है, ये एवरेज से 2 -1, ये एवरेज से +1। अब ये 5 ज़्यादा है, 24 5 से 4 ज़्यादा है, 26 6 ज़्यादा है, 23 3 ज़्यादा है, 24 4 ज़्यादा है। ये देखो, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, दोबारा लेके को, हाँ जी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये -1 +1 से कैंसिल हो गया। अब देखो 4 + 6 10, 3 + 7 7, 3 + 4 is 7, 7 + 5 is 12, तो कितना हो गया 22। ये जो 22 है, कितने, इसकी एवरेज कितनी है, कितनी ज़्यादा है, ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो 10 में डिवाइड कर लेंगे, ये बटेगा सब में, किस में बटेगा, जो हमने ये वैल्यूज़ ली थी इनमें ये बट जाएगा। तो कितनी वैल्यूज़ है, 10 है, हमने उससे डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 2.2, तो एवरेज कितनी आ जाएगी 20 + 2.2, 22.2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इजी मेथड था ना, आप ऐसे कर सकते हो इसको ईजीली। अब देखो, a sum becomes this at compound interest in 2 years, find the principal, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कितनी हो जाएगी अमाउंट, 10 से 11 हो जाएगी बढ़ के, ठीक है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, 10 से 11 हो गई। अब इन्होंने बोला है कि 2 ईयर में, तो इनका स्क्वायर कर दो, 2 साल में कितनी हो जाएगी, 100 से 121 इतनी होगी। तो इन्होंने बोला है कि 121 की वैल्यू ये है, मतलब इसके पीछे 2 ज़ीरोज़ लगा दो, तो इसके पीछे भी 2 ज़ीरोज़ लगा दो, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं था, वेरी इजी। नेक्स्ट हमें बताई है P/Q कितनी रेशो में है, 6/16 में, देख लेते हैं। ये है 6/11 में, 6/16 बोल दिया ना मैंने पहले, 6/11, ठीक है, और ये कौन सी रेशो में है, 6/11 में है, और ये है 6/11 में, यस, देखो कटिंग हो जाएगी इनकी, 5 के टेबल पे, ये 11 पे, ये 6 पे, ये भी है, और इन दोनों में से देख लेते हैं, ये है, देख लो 270 495, ठीक है, 5 के टेबल पे देख लो पहले तो 5, अरे ये 9 के टेबल पे नहीं जा रहे, हाँ, तो 9 के टेबल पे देख लो, ये जाएगा 30 पे और ये जाएगा 5 पे, अगेन 5 पे, ये भी है, ये भी है, ठीक है, और फिर अगर ये है तो ये वैल्यूज़ देखो, ये 270 इसके बिल्कुल सेम है, लेकिन ये नहीं है, तो ये तो ऑप्शन 1 तो आपकी नेगलेक्ट होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है ये Q/R, कौन सी रेशो में है, 5/4, क्या ये 5/4 है, क्या ये 5/4 है, नहीं, और क्या ये 5/4 है, क्या ये रेशो 5/4 है, ये तो नहीं है, तो ये भी नेगलेक्ट, एक और ऑप्शन नेगलेक्ट होगी, ठीक है, बचा ये। अब ये देख लो, क्या ये 9/7 में, R और S 9/7 में है, क्या ये 9/7 में है, क्या 44 9 के टेबल पे जाता है, नहीं जाता, ये भी नेगलेक्ट, तो एक ही ऑप्शन बची, ये हमारा आंसर था। ऐसे कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो P/Q/R/S ऐसी है, ठीक है जी। ये क्या है 6/11 5, ठीक है जी, और दोबारा लिखती हूँ मैं अच्छा सा S, ये है 6/11 और इसको भी हम ऐसे 11 ही रखेंगे। नेक्स्ट है Q/R, ये रहा, क्या बन गया भाई, बना पता नहीं क्या देता है, पता नहीं क्यों ऐसी गड़बड़ सी कर देता है ये, P/Q/R/S 6/11, तो ये भी 11, ये भी 11, QR कितना आ जाएगा 5/4, ठीक है जी, और R/S कितना है 9/7, ये 9/7, ठीक है जी। तो
ये इसके सामने 4 है, इसके सामने 5, इसके सामने 9, तो इसके सामने 9। कुछ कट हो रहा है? 9 तो हो नहीं रहा, 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 11 हो रहा है, 6 हो रहा है, कुछ कट नहीं हो रहा। तो इनको मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो। किसी एक को मल्टीप्लाई कर लो जिसको आपको मन हो। कौन सी यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू कौन सी है? 495, 11, 55, 396, ये वैल्यू सबसे डिफरेंट है, तो यही देख लो। ठीक है, कटिंग कुछ होएगी नहीं, जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जैक्ट आएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 9 5 ज़ा 45, 45 इंटू 11 इज़ 495 वाली वैल्यू आएगी, तो ये आंसर है, ये आ सकता है आपका। ठीक है जी। नेक्स्ट, जिस मर्जी वैल्यू से आप कर सकते हो मेथड से, जो भी आपको मेथड इजी लगे, बस आपका सॉल्व होना चाहिए, वो भी कम से कम टाइम में। उसकी जो मेथड आपको अच्छा लगा उसकी आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। ठीक है। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स ₹10, ₹5, ₹2 coins in the ratio 1:2:3। ठीक है जी। टोटल अमाउंट कहते कितनी है? ₹390। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। हर एक काइंड के नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो हमें बतानी चाहिए। ये बताने हैं कि कितने कितने कॉइन्स हैं। रेशियो ही देख लो, इनमें 10 के हैं 10, 20 है 5 के, और 30 है इसके। क्या इनकी रेशियो है? 10, 20, तो इनकी तो 1:2:3 बन रही है। इनकी बन रही है 1, 2, यस बिल्कुल। इसकी भी सबकी रेशियो है ना जो बन रही है, तो ये तो आपका नहीं चलेगा मेथड। ठीक है, ये मेथड तो आपका बेकार हो गया यहाँ पे। लेकिन आपको देखना ज़रूर है, क्या पता आपका देखने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड ही तो लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देखेंगे, फिर ऐसे सॉल्व करो डायरेक्ट। ये कितना था? 1:2:3। 10 के कितने आ गए? 10, इसको x मान लो कि 1x, 2x, 3x। ठीक है, 10 इंटू 1 इज 10x, प्लस 5 इंटू 2 इज 10x, 3 इंटू 2 इज 6x। तो कितना हो गया? 26। 26x की वैल्यू है 390, तो ये 13 के टेबल पे 2 पे जाएगा, और ये जाएगा 30 पे। x की वैल्यू आ जाएगी 15, तो 15 के मल्टीपल होंगे। देखो, 15 इंटू 1 इज़ 15, 15 इंटू 2 इज़ 30, 15 इंटू 3 इज़ 45, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, अ टैंक होल्ड्स दिस लीटर्स ऑफ वाटर। अगर इतना हमने ड्रेन कर दिया ट्वाइस, 2 बार, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना है। हाउ मच वाटर रिमेन्स, तो कितना बचेगा देख लेते हैं। 5 इंटू 30, 3/4, इतना तो है। ड्रेन हो गया 2 इंटू 2, 3, 7, 5, पॉइंट्स को नीचे ले आओ, इतना। तो आपको दिख रहा है कि ये जो है ये कट हो रहा है 25 के टेबल पे। कर लो, ये 1000 जाएगा 40 पे, और ये 225 जाता है 9 पे, और कितना बचेगा हमारे पास? 125 जाएगा 5 पे। ठीक है जी, 5 पे, और ये जाएगा 8 पे, 5 के टेबल पे ये जाएगा 9 पे। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 19/8, ये जाएगा इससे, ये आ गया 4। ऐसे कर लो, देखो 5/4 माइनस ये, इसको करेंगे 4, 16 जाएगा 4 पे, रिमेनिंग इज 3। तो ये कट हो गया, बचा क्या? 5 में से 4 गया 1। आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो कितना है ये, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 ज़ा 20, प्लस 3 इज़ 23, कितना आ जाएगा? 23/4 माइनस 19/4, तो कितना आ गया? 4/4 इज़ 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो करना। ठीक है जी। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करो। कहते 2/3, पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एज यूजुअल। ठीक है जी, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कर लेते हैं। पहले तो इसको करो, ये इतना, ये अलग से ब्रैकेट में है ना, करो। 4/5 यहाँ पे डिवाइड है, मैं इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन में ले आती हूँ। ले आए हम, कितना आ जाएगा?
ये इसकी कटिंग हो जाएगी 2 पे 14/5, तो प्लस कर देना है 2/3 में, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया 15 और ये आ जाएगा 42 प्लस 10 इज 52/15। ठीक है जी, इसका आंसर आ गया 52/15। ठीक है जी, अभी इसको ये है, इसको सॉल्व कर लो, करते हैं जी। चलो इसको सॉल्व करके आएगा, पहले इसको इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। 5/6 इंटू 3/4 कितना आ गया 2 पे, तो 5/8 आ गया। इसको माइनस करवाना है 3/2 से, तो कितना आ जाएगा 8, तो 4 12 आ गया, माइनस का 5, तो 7/8 कितना आ गया 7 इसकी वैल्यू आ गई पूरे की 7/8। लेकिन यहाँ पे डिवाइड में है, मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगी, क्यों, ताकि ये वैल्यू रेसिप्रोकल में आ जाए। ठीक है जी, ये वैल्यू देखो 7/8 थी, मैंने इसको 8/7 लिख लिया और साइन कर दिया मल्टीप्लाई। ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। 15 इंटू 7 इज़ 105, एक ही ऑप्शन है, दिस इज आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट, अ सर्कुलर लोगो ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज फिटेड परफेक्टली इनसाइड अ स्क्वायर प्लेट। हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है जी, हमारे पास एक ये है स्क्वायर, अभी यार, तो हमारे पास ये है स्क्वायर और इसके अंदर है एक सर्कल, एक है ये सर्कल, तो नेक्स्ट, पर सर्कल की वो शेप नहीं बन रही, आ नहीं रहा वो, कहाँ से था, यहाँ से, यहाँ से, हाँ इसके अंदर है सर्कल। ठीक है जी, डन। तो कहते, हाँ जी, तो कहते हैं कि एक सर्कुलर लोगो है, रेडियस 14 सेंटीमीटर, फिटेड परफेक्टली इनसाइड अ स्क्वायर प्लेट। तो हमने बना लिया, ये स्क्वायर के अंदर एक सर्कल को डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, कहते फाइंड द स्क्वायर ऑफ अनयूज्ड स्क्वायर स्पेस अराउंड द सर्कल। ये जो अनयूज्ड है, ये स्पेस है, ठीक है, ये वाली, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है, पहले जो ये है स्क्वायर, इसका एरिया, फिर उसके बाद जो सर्कल का एरिया उसको माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसकी, इनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, कर लो, देखो कैसे आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। और अब देखो सर्कल का रेडियस कितना होगा, सर्कल का रेडियस आ जाएगा 17, ये जो इतनी वैल्यू है ये इसका रेडियस आ जाएगा। ठीक है जी, इतना इसका रेडियस, तो हाफ ऑफ द स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी 7। तो अगर रेडियस 7 है, अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी है, मैंने उसमें आपको पूरा सिनेरियो बताया था कि कैसे कैसे है, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। अगर आपको जानना है तो आप वो क्लास जाके देख सकते हो, आई थिंक मैंने आपको वो ज्योमेट्री में करवाया है। ठीक है, आप ज्योमेट्री की क्लास देख लेना जाके। 7 है तो एरिया कितना आ जाएगा 154। जिस बच्चे ने वो क्लास देखी है उसको पता होगा ये। ठीक है जी, तो माइनस कर दो, कितना आ गया 42, तो 42 है यहाँ पे आंसर। फाइंड द अनयूज्ड एरिया, नहीं है 42 के आसपास, नहीं है ना, तो चाहिए भाई। फाइंड द एरिया ऑफ अनयूज्ड स्क्वायर स्पेस अराउंड द सर्कल के जो अराउंड है, देखो इसका 14 का स्क्वायर का एरिया 196 आ जाएगा। ठीक है, और जो सर्कल है, सर्कल का एरिया 154 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ये। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 42 आना चाहिए। 42 के, मुझे लगता है
कि जो ये वाले आंसर्स हैं ना और ये आपस में इंटरचेंज हो गया है। इसका आंसर तो 42 ही आएगा। ठीक है जी, इसका आंसर 42 आएगा। तो आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ, ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पे PDF में गड़बड़ हो गई है। चलो देखो, एक बार मैं इस क्वेश्चन को मार्क कर लेती हूँ, दोबारा करवा दूँगी आपको ये क्वेश्चन। ठीक है जी, ये दोबारा करवा दूँगी आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट, a circular clock has a radius of 14 centimeter. Calculate the distance covered by the tip of the minute in 30 minutes, assuming it is the edge of the clock face. हमारे पास कहते हैं क्लॉक है और वो सिर्फ कितना कवर करता है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ अ मिनट हैंड इन 30 मिनट्स। वो आधे घंटे में कितना कवर करेगा, अज्यूमिंग इट एज द एज ऑफ द क्लॉक फेस। तो कितना करेगा, जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड तो ऐसे 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 जाएगी। आधा घंटा कब तक, कब पूरा करेगी, यहाँ पे आधा घंटा पूरा होगा उसका, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी। तो अगर मतलब डिस्टेंस क्या हो गया इसका, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस यही हो गया। लेकिन कितना सर्कमफेरेंस, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस सिर्फ इतना, क्या हो गया भाई, ये सिर्फ इतना, ये है, इतना डिस्टेंस बताना है हमने। अगर रेडियस 14 है तो जो सर्कमफेरेंस होती है वो कितनी होती है, 88। ठीक है जी। अब इन्होंने कितना बोला है कि हाफ ऑफ द सर्कल, मतलब इसका भी हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44। इसका तो आंसर 44 ही है। मतलब हमने इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ करी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में देख के बताती हूँ, ठीक है। इतने हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर, ये होती है परपेंडिकुलर टू द दिस, इस इक्वेशन की परपेंडिकुलर लाइन। तो पहले तो इसका स्लोप निकालो। जो स्लोप क्या होती है आपको ये पता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। इसमें स्लोप क्या है, इसमें ये m को स्लोप, तो ये स्लोप है। तो इसमें m की वैल्यू क्या है, इसमें m की वैल्यू है -3। तो ये है हमारी स्लोप। ठीक है जी। और इन्होंने क्या, अब कुछ बच्चे ये पता है क्या करेंगे, इसको आंसर टिक करेंगे और चलो जी हो गया काम। इतना भी इजी नहीं देता SSC। ठीक है जी, थोड़ा तो टाइम आपको देगा कि आप लगाओ। ठीक है जी। परपेंडिकुलर में जब हम स्लोप निकालते हैं तो m1 इंटू m2, मतलब एक इक्वेशन की स्लोप और दूसरी इक्वेशन की स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो अगर इसमें ये m1 है वो -3 है और ये m2 की वैल्यू है और ये कितनी है, -1, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा और m2 कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है जी। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/3, ये आंसर आ जाएगा। आप सीधा कर सकते हो, प्रैक्टिस की बात है बस। अगर ये -3 की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया, 1/3, और जो माइनस है उसको पॉजिटिव में चेंज कर दो। दिस इज़ द आंसर। ठीक है जी, सिंपल आप कर सकते हो रेसिप्रोकल करके। और स्लोप होती क्या है वैसे, ये होती है स्लोप, इक्वेशन की स्लोप होती है ये -a/b। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, गिवन है हमें, कहते x -1/x इज इक्वल्स टू 3। हमें पता करनी है x की पावर 4 + 1 की पावर 4। इस कर लेते हैं जी, x स्क्वेयर प्लस 1/स्क्वेयर, इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x² + 1/x², ये आ जाएगा -2 x² x इंटू 1/x। तो x और 1/x तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जो ये -2 है वो इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इधर। ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और जो 2 इधर आया था माइनस का वो प्लस हो जाएगा इधर। तो कितनी वैल्यू आ गई, 11। ठीक है, 11 आ गया। फिर इसका अगेन स्क्वायर कर दो, इसका अगेन स्क्वायर कर दो। तो इसका जब दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। तो कितना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर इज 121, माइनस का 2 कर दो और अंडर रूट कर दो, कितना आ जाएगा
1/19, सॉरी अंडर रूट नहीं करना, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 1/19। ऐसे कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना, देखो अगर आपको ऐसे करना है ना, तो इसके साथ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9, प्लस कर दो 4 में और कर दो अंडर रूट 3, कितना आ गया अंडर रूट 13। ऐसे निकालते हैं, ये इसके स्क्वायर के स्क्वायर से 4 ज़्यादा होता है, ठीक है जी, और उसका अंडर रूट ले लेंगे हम, 13 आ गया। फिर इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 13 आ जाएगा, और इधर प्लस का 2 था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, तो वो कितना आ गया 11। हमने कहाँ जाके यहाँ पे वैल्यू निकाली है, कहाँ, उधर हमने स्टार्टिंग में साथ के साथ वैल्यू निकाली। तो अगर आप इसको प्रेफर करो ना तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है जी। 2.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40, ये आपको पता होनी चाहिए। कितना आ जाएगा आंसर 55, सॉरी 50 बोल रही हूँ 5। अगर ऐसे नहीं करना, आप डायरेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, मतलब आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। 1% निकाल लो इसका, 1% कितना होता है 2% कितना हो जाएगा फिर 4, और हमें चाहिए 0.5%, मतलब 2 का हाफ कितना आ जाएगा +1, कितनी आ गई आंसर 5। ऐसे भी आपको बिना कॉपी पेन उठाए आपको आना चाहिए, ठीक है जी। अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो वाली वीडियोस जाके देखो, क्योंकि वो एसएससी सीजीएल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लिट्स सीरीज़, ठीक है, और एक ज्योमेट्री की क्लास है जो इसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें सर्कल के मैंने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एसएससी में, ठीक है जी। चाहे वो Tier 1 है, चाहे वो Tier 2 है, वो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ज्योमेट्री की क्लास अगर आप स्किप ना करो तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है जी। और अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।